हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कीजिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में। ठीक है, तो सोचिए, तब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ। करेंट एनर्जी होगी तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई विलेन है क्या? ऐसा भी कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है, मुझे पता नहीं आगे क्या आएगा, आई डोंट नो। तो चलिए बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स है, कलेक्टिव हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में इस वक्त करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? इस वक्त की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ मुझे गाइड करें। वाओ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। वाओ, और बताइए उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, और बताइए, प्लेयर खुद से थे या कोई नेगेटिव एनर्जी के इसमें थे? ज़रा बताइए, इसको भी मैं थोड़ा देखना चाहूँगी। प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूअर्स का आ रहा है कि वो नेगेटिव थे, चीट किए, खुद से किए हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से कराए हैं। थैंक यू। ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करेंगे, कोशिश करूँगी। मेरी सारी रीडिंग बड़ी लंबी हो जाती है, एकदम घुस जाती हूँ मैं उसके अंदर। यार कौन है जो नहीं चाह रहा है? तो आपके पर्सन की इस वक्त की जो करंट फीलिंग्स आपको लेकर है वो है, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। ओके, आई हैव चीटेड ऑन यू, आई एम अ प्लेयर, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, आई एम जेलस टू सी यू विथ someone else, I cannot share you। यार गला क्यों चोक होने लगा? तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप मतलब एक ऐसे सोल हो, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटी, डिफरेंट उनके लाइफ में उनके हिसाब से, है ना। आप हैं नहीं हैं, वो हम लोग अपने अपने तरीके से देखिएगा, उनके हिसाब से वो सोचते हैं ऐसा कि आपका कोई आपका कोई कंपेयर नहीं हो सकता है, आपका किसी के साथ कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जो है ना, आप जैसा लोग वो देखे नहीं थे, और आपके लिए जो महसूस करते हैं बिल्कुल डीप डाउन जाके ऐसा उन्होंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने क्या है, आपके साथ चीट किया, धोखा किया, उन्होंने खेला, आई एम अ प्लेयर। देख रहे उस कुछ ऐसा आ रहा है जैसे ऐसे लगता था ना आप किसी और यूनिवर्स के प्राणी हो क्या? मुझे आ रहा, अभी जाऊंगी तो बड़ा डीप डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी और प्लानेट के हो जाते हैं ना, किसी प्लानेट में आते हैं। एक मूवी भी थी, उसमें ऋतिक रोशन की, कुछ आप लोग देखे होंगे। तो कुछ ऐसा मेरे को आ रहा है कि इस बंदी ने जो भी है ना, थोड़े गांव देहात के वैसे लग रहे हैं, छोटे टाउन के देख रहे हैं आप, अच्छे खासे आपका ऑरा बहुत अच्छा खासा था, आप दिखने में अच्छे, ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी थे, बाहर से आके छोटे शहर में छोटे लोगों के बीच में फंस गए। ठीक है, छोटे लोग जो होते हैं ना, यहाँ छोटे लोग का मतलब होता है छोटी सोच, छोटा दिमाग, क्योंकि अपने दिमाग का परिचय वो खुद दे रहे हैं। ठीक है, वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड और उनकी फीलिंग्स खुद दे रही है। तो वो आपको चीट किए हैं, आपको खेल खेल में आपके पास पहुंच गए। ठीक है, कि ज़रा देखते हैं कैसा है, मैं भी ट्राई करता हूँ, दुनिया ट्राई कर रही है, दुनिया जो है ताड़ ताड़ के आपको देख रही है, तो थोड़ा हम भी ताड़ लेते हैं। ठीक है,
उन्होंने जो है अपनी कभी भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई कि कौन आएगा मेरे लाइफ में और कौन जाएगा, कौन रहेगा, रहेगी, नहीं रहेगा, नहीं रहेगी। जब आप उनके लाइफ में एंटर कर गए तब क्या हो गया, उनको लगता था कि आप उनके हो, क्योंकि आपको कोई और देखे या आप किसी और को देखो या आपको आपको किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इस तरह की जो है मिली जुली मेरे को ऐसा आ रहा है। एक आदि और उठा के देखते हैं कि क्या आ रहा है। आजकल आपके सपने बहुत आ रहे हैं, देखना शुरू कर दिए हैं खुली आंखों से, बंद आंखों से। आप दोनों का ब्रेकअप वाला स्टाइल में चल रहा है। क्यों आपने उनका दिल तोड़ा है, और शायद ओवर पॉसेसिव होने के कारण आप भी उनसे दुखी हो गए होंगे। और एक पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे आ रहा है एक ड्रामा बाज टाइप का व्यक्ति, मतलब थोड़ा शो ऑफ करना, दिखाना, दूसरे को दिखाना, आपकी तो कभी परवाह ही नहीं की है, ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों था, क्यों उन्होंने आपके जैसा किसी को प्यार में नहीं पड़े, नहीं देखे, क्यों इतना डीप डाउन चले गए। अरे बाबा, दो कार्ड। आपको भी मैंने वही बताई जो कार्ड आया है। तो जैसे मैंने आपको भी बता रही थी कि आप जो है बड़े शहर से होंगे, थोड़ा कपड़ा तरीका, थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी जो होता है ना, जैसे नया नया कोई टेक्नोलॉजी आता है तो लोग देखने जाते हैं। तो आप भी कहीं गांव में पहुंच गए होंगे, ऐसे जगह पे पहुंच गए होंगे जहाँ के लोग आपको देखने आते होंगे कि अरे ये कोई आया है, कोई आई है, देखो। और फीमेल होंगे तो मेल लोग ज़्यादा ही देखने आ जाते हैं ऐसे जगह पे। और आप जो है अपने आप में मस्त रहे हैं, अपने आप में विश फुलफिलमेंट आपका जो भी है काम है, आप अपने काम में बहुत मस्त रहते हैं। किसी के लाइफ में आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आप किसी को किसी के लिए अगर कमिटमेंट करते हो तो ठीक ठाक करते हो, और तोड़ते भी हो तो ठीक ठाक तोड़ते हो, क्योंकि इस वक्त आपने तोड़ी हुई है उनकी। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्यों आपने उनका दिल तोड़ दिया है। ठीक है, इस वक्त आपने तोड़ रखी है उनको। तो आप बिल्कुल अबंडेंट हैं। आपके साथ फन मौज मस्ती जो भी किए थे, जो भी टाइम था, किसी के थ्रू हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो और फ्रेंड के वो कोई रिलेशन में हो या फ्रेंड हो या कुछ भी है, आपने उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उन चीज़ों के बारे में सोच के वो यही सोच रहे हैं कि यार आप जैसा व्यक्ति कहाँ होता है, कहाँ है, क्या है। तो इस वक्त जो है, और आप जो अपने आप में मस्त रहते हो, अपने काम में मस्त रहते हो, ये चीज़ उनको बहुत 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 टारगेट कर रहा था। ठीक है, और उन्होंने उनको भाई धोखा क्यों दिए, धोखा क्यों दिए, क्यों दिए, क्यों धोखा क्यों दिया उन्होंने, चीट के। दो कार्ड ही आ रहे हैं, क्या बात है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, चिंता, वरी है ना, किस टाइप का चिंता है भाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपको चाहने वाले बहुत हैं, आप अपने काम में बड़ा मस्त रहते हैं। ठीक है, आप अपने काम में बहुत मस्त रहते हैं, आप किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगा कि आपने उनको ध्यान नहीं दिया, आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो और वो चाहते थे अपना ध्यान आपके तरफ नहीं देके कि आप उनके तरफ ध्यान दो। ठीक है, और उन्होंने इस तरह से चीट किया कि अपना ध्यान हटा के कि आप उनके तरफ ध्यान दो, और बार बार आपको ध्यान नहीं देते थे, जबकि उनका पूरा फोकस आपके तरफ रहता था, पूरा फोकस, काम में उनका मन नहीं रहता था। लेकिन जस्ट ऑपोजिट आपके साथ था, जब आप काम करते थे तो करते थे, उसके अंदर घुस जाते थे, लेकिन जब वो काम करते थे तो सिर्फ दिखावा करते थे। वो जो है काम की चिंता करते थे, काम दिखाते थे कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट वो करते नहीं थे, वो करते नहीं थे। तो जो थे वो स्वअप नहीं करते थे, और जो स्वअप करते थे वो होते नहीं थे। तो बड़ा, बहुत बड़ा ड्रामेबाज, यानी प्लेयर है ना, खेलने वाले व्यक्ति हैं। तो किस टाइप के प्लेयर है बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन है, किस टाइप के प्लेयर थे। क्या आया रिवर्स में भाई, फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ उन्होंने चीटिंग की है, धोखा दिए हैं, और उनको आप जो काम करते थे, आप जो काम में ये करते थे, आपका काम बहुत ख़राब किए हैं आपके पर्सन ने। आपके पर्सन की वजह से आपका काम बहुत ख़राब हुआ है, आप हर जगह हार का सामना करना पड़ा है आपको। लेकिन संजोग से इस वक्त आप वो नहीं कर पा रहे हैं। वो जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट करते थे, जिस भी तरह का नेगेटिविटी सेंड करते थे,
गला को क्या हो गया भाई? आपके सराउंडिंग में जो भी मतलब नेगेटिविटी सेंड किया है उन्होंने, करते थे, किए हैं, ज़बरदस्त किए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक और दे दीजिए ज़रा सा, देखें क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन हो इतना सारा, इतना सारा। क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस के उसमें आ गए हैं, आप जो है उनकी अच्छाई उनकी बुराई सबको जान चुके हैं, मतलब उनका जो अनमास्क कर दिए, उनका जो मास्क लगा के जो खेल रहे थे ना, उनका खेल ख़त्म कर दिए, ओवर कर दिए आपने, उनका खेल ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। जब आपने उनका दिल तोड़ दिया है तो आपको लेके सपने उनको बहुत आ रहे हैं, सपने बहुत देख रहे हैं, चाहे खुली आंखों से देखें या नींद में देखें भाई, ये तो है नहीं। और आपके साथ बिताया हुआ टाइम को वो बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। 2 ऑफ कप्स लव है, तो आपने जो भी उनको अपना प्यार का कप दिया है, जो भी उनके साथ टाइम दिए हैं, जो भी आपने उनको स्पेशल फील करवाया है, और बदले में उन्होंने चीटिंग की है, प्लेयर बने हैं, खेले हैं, उस चीज़ को इस वक्त जो है महसूस कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन महसूस कर पा रहे हैं वो। ठीक है, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज क्लैरिफाइड। अब जो है ना, ये बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो बाउंड्रीज क्रिएट नहीं किए, कोई भी उनके लाइफ में आता था जाता था, किसी भी तरह का जो प्लेयर मूड में थे, कोई एक तौर तरीका को नहीं अपनाना, जिससे कि आप फेडअप हो गए थे। आपने अब बार बार बोला होगा कि इस पे थोड़ा काम करो, इस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, मेरे साथ रहना है तो इस पे काम करो, जो कि उन्होंने कभी किया नहीं। ठीक है, इस वक्त जो है इस पे काम करना चाहते हैं, अपने लिए बाउंड्रीज पे अपना एक दायरा बनाना चाह रहे हैं, दायरा सेट करना चाह रहे हैं, ताकि कौन सा व्यक्ति आप लोगों के लाइफ में, उनके लाइफ में आएगा और कौन सा व्यक्ति नहीं आएगा। तो आपने जो ये काले सफ़ेद का, झूठ सच का जो आपने उनको आईना दिखाया, बड़ा अच्छा से दिखाया है आपने, बड़ा अच्छा से। देख रहे हैं, यहाँ 2 बिंदु है, वाइट एंड ब्लैक, बड़ा अच्छा से दिखाया है। आपने बोला कि ये ब्लैक वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको डाउन करो, ये वाइट वाले उठाओ, ये आलतू फालतू बकवास चीज़ों को आपने कुछ सेग्रीगेट कर दिया उनके लाइफ से। ये चीज़ें हटाओ और ये चीज़ों को अपनाओ, वरना दफ़ा हो जाओ, ऐसा कुछ मेरे को आ रहा है। एकदम क्लियर कट, साफ साफ कहे हैं आपने। अब जो है उस वक्त वो नहीं सेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आपने निकलना ज़रूरी समझा है, लगता है आप यहाँ से चले गए हैं, तभी उनका दिल टूटा है। अब वो इस पे काम करना चाह रहे हैं, अब जो है इस पे अपने लाइफ को, अपने तरीक़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, और करना भी शुरू कर दिए हैं। उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ऑपरेशन बिल्कुल कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को, जो उनके लिए बड़ा बोझ लग रहा है। कर रहे हैं, भारी मन से कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपके सराउंडिंग में कोई और आए, क्योंकि आपके पास बहुत लोग आ सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह का, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो ऑरा है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो क्या बोले, एक जो भी वाइब्स है, वो बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैरी करते हैं। और ऐसा लगता है जैसे दिमाग भी आपका बहुत सही सलामत है, कौन सा किस समय में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन मेकिंग वाला पावर आपका बड़ा अच्छा है। किनको किन के साथ रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ बताइएगा, जिनके साथ करें, जितना करें उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो इस वक्त जो है आपके पर्सन को लग रहा है कि काम करे, वरना दी लवर्स आप महसूस कर रहे हैं, आपने जो उनका दिल तोड़ा है ना, अब आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। इनको लव फोबिया मुझे आ रहा है, लव फोबिया। शायद इनको किसी ने रिजेक्ट किया था, कहीं से रिजेक्ट हुए थे, कुछ मुझे आ रहा है। क्या कुछ आ रहा है बताइए यूनिवर्स, मुझे मैसेजेस दीजिए। इनको लगता है इनका जो नेचर है ना, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ इस पर्सन के अंदर सराउंडिंग में कुछ नेगेटिविटी है, जो स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ, जिसकी वजह से ये बाउंड्रीज बनाए भी तो इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। मैं अभी वो आ रहा है। एक और बताइए, बाउंड्री चेंज एंड ऑपरेशन 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसको ज़रा क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़, क्लेरिफाई कीजिए। नहीं कर पाते हैं ये, अगर ये बाउंड्री बना भी लिए तो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनका जो हैबिट्स है ना,
बड़ा इनमेच्योर है, ये बनाएंगे भी बट उस पर टिकेंगे नहीं। अमल जैसे होता है ना, कुछ लोग बनाते हैं इतना घंटा पढ़ेंगे, इतना घंटा स्टडी करेंगे, इस टाइम में ये काम करेंगे, उस टाइम में ये काम करेंगे, डेली रूटीन बनाते तो हैं बट उस पर चलते नहीं। बड़ी मुश्किल से बना लेंगे, कोई अगर डंडे उठाएगा करेगा, अरे बनाओ यार क्या है, इतना लूज जैसे लेजी जैसे पर्सन हो तो बना लेंगे, लेकिन उसको मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, उसके हिसाब से ये चल नहीं पाते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी जिनके अंदर है या इनके सराउंडिंग में है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज तो होना चाहते हैं, चेंज होने के लिए भी हैं बट ये हो नहीं पाते हैं। तो अब क्या ही बोले भाई, ऐसे व्यक्ति को क्या ही बोले। तो नहीं हो पाते हैं। तो अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी उनका जो एक नेचर था, जो बहुत ही गंदा उन्होंने जो आपके साथ किए थे, उस पर आपके साथ कुछ बोले कुछ थे, किए कुछ थे, उसका उनको बहुत 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 रिग्रेट होता है, बहुत पछतावा हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो किसी नेगेटिव पर एनर्जी के इसमें आके सॉरी गाइज, तो किसी नेगेटिव जो भी इनको नेगेटिविटी इनके तरफ सेंड करता है, नेगेटिविटी कुछ तो नेगेटिविटी है इनके अंदर, जो इनके अंदर से ही है, बाहर से कहीं से नज़र नहीं आ रहा। बाहर एकदम ठीक है, अंदर से कुछ इनकी है जो वहाँ से सोच है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, और जो इन्होंने पास्ट में किया है उनका पीछा इनको छोड़ नहीं रही है। उनके पीछे उनका पीछा, उनका जो पास्ट है वो इनको छोड़ नहीं रहा है, देख लीजिए, जिसकी वजह से हैंगमैन के कंडीशन में आ चुके हैं ये पर्सन, और परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी और ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, बहुत लंबी रीडिंग होती है, तो थोड़ा सा आप देखते हैं कि उनका अगला एक्शन अभी अभी इस वक्त जो है क्या उनको क्या कुछ महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट महसूस कर रहे हैं। देखो जो किए हैं, जो नेगेटिविटी है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, आपका बिगाड़ा किए थे, आपका इन्फॉर्मेशन किसी को लिख करके कुछ नेगेटिविटी जो मैं बोल रही हूँ आ रही है, पकड़ में गाई जा रही है, आ रही है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो वो जो मतलब नेगेटिविटी था, जो भी आपकी चीज़ें या तो चोरी किए थे, आपका इन्फॉर्मेशन पास किए हैं किसी को, जिससे आपको प्रॉब्लम्स हुई है, और ये जो चीज़ थी यहाँ पे जो था वो हटा दिए, जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स मिल के प्रोग्राम करके स्ट्रेटजी वाइज बनाए हैं, जो इस वक्त आपके पर्सन बहुत दुखी हैं। तो जो देते हैं वही रिटर्न आता है, देख रहे हैं, तो वही रिटर्न गया है उनको। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। जो चीटेड आपको किए थे, धोखा दिए थे, ये भी लगता है धोखा खाए हैं, इनको भी कोई छोड़ा है। आपका इन्फॉर्मेशन किसी को ये लिख किए थे, कोई आपके एनिमीज हो सकते हैं, कोई आपके हेटर्स हो सकते हैं, कोई किसी के चंगुल में आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ तो किए हैं, कुछ तो गड़बड़ किए हैं। थोड़ा एक और देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड, 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड, 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड। दी लवर अपने प्यार की बातें शायद अपने हेटर्स को बता दिए हैं, या किसी के साथ शर्त लगी थी आपको जीतने की, प्लेयर हैं, चीटेड हैं, तो किसी के साथ शर्त लगी थी आपको जीतने की, जो जीते हैं, झूठ बोले आपसे कि आपसे प्यार करते हैं। लो जी, स्टार्टिंग इतना ख़राब हुआ है। तो जो भी आप इनको अपना प्यार, अपना रोमांस, अपना जो भी समझते थे, कुछ चीटेड हुआ है आपके साथ में, और इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं, उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, उस झूठ को महसूस कर पा रहे हैं, उस फीलिंग्स को कर पा रहे हैं। और आप जो दूर जा रहे हो ना उनसे नाराज़ होके, वो दर्द नहीं लिया जा रहा है उनको, वो दर्द नहीं लिया जा रहा है। उनको लग रहा है कि उनका कोई यूज कर लिया है, उनको कोई यूज कर लिया, उनके इन्फॉर्मेशन लेके कुछ करके आपके तरफ कोई नेगेटिविटी भेजा है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण जो है ना, थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी तो थी, है थर्ड पार्टी।
इस वक्त जो है आपके पर्सन इस रिश्ते को बचाने की सोच रहे हैं और जितना भी एफर्ट लगाना होगा कोशिश कर रहे हैं कि एफर्ट लगाएं, हिम्मत जुटा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनको सच और झूठ का कुछ पता चल रहा है। उनको पता चल रहा है अगर पाना होगा तो जो गलती उन्होंने किया है, जो मजाक में लिए हैं, जो भी मतलब रायता फैलाए हैं, उनको रायता खुद से सिंगल हाथ से, सिंगल हैंड से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पड़ी नहीं है। जब आपको इस रिश्ते की नहीं पड़ी है तो अकेले पड़ गए हैं, अकेले रो रहे हैं, परेशान है, क्योंकि आपको पता है वो बंदा वो बंदी जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जानते हो। और आपको ये भी पता है कि वो बंदा जो है, बंदी जो है, जो भी है, झक मार के आएंगे, क्योंकि आपके जैसे ऑनेस्ट पर्सन नहीं मिलेगा। और आए तो ठीक है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम वाला टेंडेंसी आप अपना के बैठे हुए हो, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे कि अगला एक्शन उनका क्या होगा। व्यूअर्स की तरफ अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है उनका। एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट लगाने की सोच रहे हैं, लगा रहे हैं, आपकी कीमत का उनको एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आप जाते जाते अपना वैल्यू उन मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि जाओ मेरे जैसा कोई लॉयल मॉरल ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लो। तो आप बहुत ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं इस बंदे के पास में आके, अपना रिश्ते को इन्वेस्ट देके। आप अच्छा खुश नहीं कर रहे हैं यहाँ, आप खुश नहीं हैं। आपको पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको पता है। जब आपको ये पता चला फर्स्ट डे से धोखा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब यू नो, और इस बंदे ने ऐसा चीट किया, आपके एनिमीज से जाके मिल गया और उनके लिए काम किया, इन्फॉर्मेशन लीक किया। ये जानने के बाद तो बहुत सारे टूट गए हैं। और यू नो ये चीज़ आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं। तो और क्या होगा अगला एक्शन पर्सन का, क्या होगा व्यूअर्स की तरफ प्लीज़ बताइए। गाइज व्हील ऑफ फॉर्चून देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप यहाँ से निकल के जा रहे हो, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको लग रहा है ना आपको ऊपर से नीचे भी आना पड़े, ऊपर से नीचे भी आना पड़े। तो बहुत लोग को अगर पर्सन के पास थोड़ा सा चीज़ थी, जैसे सुख साधन, खुशियों सुख साधन का चीज़ था, मेंटल पीस नहीं था, और आपका यूज किए हैं, जिन जिन को पता चला है, तो आप लोग स्वेच्छा से ऊपर से एक स्टेप नीचे आना पड़ा। डिमोशन में भी जाके आप जाएंगे, लेकिन उस पर्सन के साथ आप नहीं रहेंगे। तो जब आपने इस तरह का स्टेप जब उठाए हैं तो आपने समय बदल दिया है। आप समय के बदलाव को समय से पहले ही आपने शुरू कर लिया है। तो बहुत लोग जो हैं बड़ा कमाल का आपने जिगरा दिखाए हैं, बहुत कमाल का जिगरा है। जो आपको सोचे यार कब तक जस्टिस आएगा, कब तक समय बदलेगा, यही टाइम कब तक चलता रहेगा। ना ये बंदा बंदी सुधरने वाला है और ना ही ऐसा। तो आप अटके लटके नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप नीचे लाइक 10 से 9 आना पड़े तो भी आप आएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास नहीं रहेंगे। आप जाएंगे कि इतना सफ़र हम फिर से तय करेंगे, लेकिन इस व्यक्ति के पास नहीं आएंगे। आपके इस नेचर जो है ना, आपके इस नेचर ने आपके पर्सन को दर्द में डालते जा रहा है। 4 ऑफ कप्स, उनको लग रहा है कि आप जा रहे हो, अब उनको वो पेन नहीं लिया। आपका ये जिगरा देख के, आपका ये डेयरिंग अटेम्प्ट देख के आपके पर्सन डर गए हैं। आपके पर्सन जो है काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में है, परेशान है, डरे हुए हैं। देखिए सहमे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करें, उस प्रॉब्लम का उस सॉल्यूशन कैसे लाएं, उस नेगेटिविटी को कैसे काटें, जो गलतियां जो हुई है उसको कैसे सुधारें। और सोच रहे हैं कि काश एक ऐसा मौका मिल जाता जो चीज़ें ठीक हो जाते। जिस तरह से, जिस जिगर से आप लेके जा रहे हो, आप अकेले जो निकल दिए तो चैरियट के इस पे, उनको लग रहा है कि अब उनका जो अहमियत है आपके लाइफ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप आओ नहीं आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पूरी फुल, एक रोने वाला व्यक्ति, एक दबने वाला व्यक्ति जो फुल एनर्जी में आ गया है। आपके पर्सन काफ़ी डर गए हैं, काफ़ी 4 ऑफ कप्स की स्थिति में आ गए हैं। अभी क्या एक्शन लेंगे ऐसे व्यक्ति, क्या एक्शन लेंगे। रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, और इसीलिए उनको ये लग रहा है कि अब आपके साथ सपने देखने लगे हैं, सपने देखते देखते मैनिफेस्ट करने लगे हैं आपको, है ना। उनको लग रहा है कि डे ड्रीमिंग करने लगे हैं आपके लिए। और जो जेलसी नेचर था, इसको एक बार हम इसको करेंगे। इसमें कोई चेंज आया है जो आपको कोई देखे या आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या जो उनका जेलस नेचर है, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। क्या इसमें कोई चेंज आया है? ओके ओके ओके।
9 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स आया था एक्चुअली, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ तो अभी कायम है, अभी तो उनका ये नेचर गया नहीं है। अगर शायद यूनिवर्स इसीलिए आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लेकर आए हैं। जब तक ये जेलसी रहेगी, जब तक अंदर इनके नेगेटिविटी रहेगी कि आपको कोई देखे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, आपसे कोई बात करे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, आप फिर बात तो और जब हंसी मजाक करेंगे तो पता नहीं क्या चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होगी, परमानेंट कमिटमेंट के लिए ये जो चीज़ें हैं अच्छी नहीं है, ये नेगेटिविटी अच्छी नहीं है। तो शायद अभी आप लोगों का एक और देख लेते हैं कि व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ऐसे पर्सन जिनके भी हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनकी भी स्टोरी निकल के आ रही है व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनकी भी स्टोरी निकल कर आई है व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स व्यूवर्स को गाइड करें क्या करना चाहिए। ये भी तो रिवर्स ही आया है। इनकी जो दिल फेक वाली आदत है ना कि अपने लेफ्ट राइट फ्रंट सब तरफ झांकते रहते हैं, ठीक है, और आपको एक जगह रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे इनका आशिक मिजाज जो है, इनका ये प्लेयर टाइप व्यक्ति हैं। तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे लग रहा है जब तक ये आदत नहीं सुधरे तब तक उनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स इनकी आदतें हैं, देखिए इस तरफ से, है ना। और जब आप कुछ बोलेंगे तो ये बंदा साइलेंस हो जाते होंगे, साइलेंट मोड में चले जाते होंगे। किसी भी सवाल का जवाब मांगेंगे तो नहीं देंगे और गोल मोल घुमा के चलते जाएंगे, गोल मोल घुमा के चलते जाएंगे। तो किंग ऑफ कप्स है, आपके लिए बहुत प्यार कर रहे हैं या आप इनके लिए बहुत प्यार कर रहे हो, तब भी आपको अपने प्यार पे कंट्रोल करना है तब तक जब तक कि इनकी हैबिट पे कंट्रोल ना हो जाए, जब तक कि इनकी नेगेटिविटी ना चले जाए बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करने के लिए, तब तक आप, और जब तक अपनी पूरी फीलिंग्स को पूरा कमिटमेंट आपको ना दे तब तक आई डोंट थिंक कि आपको जो है वो करना चाहिए। क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आपने अपनी जगह उनको दिखा दी है। तो जो जगह आपको दिखाई है उस जगह को पूरी दुनिया कह रही है कि आप अच्छे हैं, पूरी दुनिया कह रही है आप पूरे सच्चे हैं, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसी चीज़ को सबके सामने, नॉट इनसाइड रूम। इस व्यक्ति की आदत ऐसी होगी कि आपको जब प्यार करेंगे या कुछ भी करेंगे, जताएंगे तो बंद कमरे में, और जब बेइज्जत करेंगे तो खुली जगह पे। कितने लोगों को ये रेजोनेट किया है बताइएगा। तो जब खुली जगह पे जितने लोगों के साथ सामने बेइज्जती की है, उतने लोगों के सामने स्वीकार ना करें, तारीफ ना करें, प्यार का इजहार ना करें, तब तक आप जो कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। आपके लिए यही गाइड आया है। तब तक जो भी काम कर रहे हैं आप एस ऑफ वॉन्ड्स करते रहिए, अपने अंदर वो फायर, वो आग, वो पैशन जगाते रहिए। पूरी दुनिया जब आपके पास आने लगेगा तो ये बंदा, ये जलकुकड़ू अपना नेचर छोड़ के अपने आप ही आएगा जो भी है आपके तरफ, और अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपने बैड हैबिट्स को, अपनी नेगेटिविटी को ये बंदा बंदी जो भी है छोड़ेंगे। तो आप करते रहिए। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, कहीं भी अगर नहीं कर पाए हैं तो परेशान मत होइए, एस ऑफ वॉन्ड है एंड सक्सेस का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो आपको कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा कैरियर, कोई ऐसी अच्छी एनर्जी मिलेगी। अगर आप लोगों की एनर्जी बहुत मतलब डाउन चल रहा था, बहुत बुझा सा, दुख में, दर्द में, कष्ट में, सोसाइटी में, समाज में होता है, सोशल मीडिया पे होता है, लोग पूछते हैं, तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ इम्प्रेस है, चेंज हो रही है। और जिन लोगों की नहीं हो रही है, जो लोग, हर लोग बहुत मजबूत नहीं होते हैं, हर लोग बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो चूंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जो लोग नहीं हुए हैं उनके पास भी एनर्जी आ रही है, आप लोग भी होंगे और आप तो आगे बढ़ते जाइए। पेंटिकल, पैसा जो है, सक्सेस जो है आपके पास आएगी, आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है नेगेटिव है, आपके लिए इस वक्त अच्छे नहीं है, इसलिए डिवाइन इनको आपसे दूर कर दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।